अलन नारी अज़हबतुम तय्यिबातिकुम, वस्ल की सूरत में इस तरह पढ़ना होगा, अलन नार अज़हबतुम तय्यिबातिकुम। वक्फ की सूरत में ऐसा पढ़ना होगा। सबसे पहले वक्फ और वस्ल के बारे में जानिए। वक्फ का मतलब है रुक कर पढ़ना और वस्ल का मतलब है मिलाकर पढ़ना। मिसाल के तौर पर ये दो आयतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मैंने इन दोनों आयतों को मिलाकर पढ़ा, मतलब मैंने वस्ल किया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। एक आयत पढ़कर मैं रुक गया, मतलब मैं यहां पर वक्फ किया। तो वक्फ का मतलब है रुक कर पढ़ना और वस्ल का मतलब है मिलाकर पढ़ना। अब ये जो आयत की अलामत है, ये अलामत वक्फ है। ये अलामत कहती है कि रुक जाओ, और ये जो छोटा लाम अलिफ है वो वस्ल की अलामत है। वस्ल की अलामत कहती है कि मिलाकर पढ़ो। बाज जगहों पर वक्फ की अलामत और वस्ल की अलामत एक साथ आती है। वक्फ की अलामत के ऊपर वस्ल की अलामत आती है। इस सूरत में क्या करना चाहिए, क्योंकि वक्फ की अलामत तो कहती है कि रुक जाओ और वस्ल की अलामत कहती है कि मिलाकर पढ़ो। इस सूरत में क्या करना चाहिए? तो इस सूरत में पढ़ने वाले की मर्जी होती है। अगर पढ़ने वाला चाहे तो अलामत वक्फ की मानकर रुक जाए, और अगर चाहे तो अलामत वस्ल की मानकर मिलाकर पढ़ ले। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मैंने यहां पर अलामत वस्ल की बात मानी, इसलिए मैं यहां पर मिलाकर पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अब मैंने यहां पर अलामत वक्फ की बात मानी और रुक कर पढ़ लिया। तो मालूम हुआ कि अलामत वक्फ क्या है और अलामत वस्ल क्या है, और दोनों क्या कहती हैं और किस तरह पढ़ना चाहिए। अब इसी आयत में इस हमजा को देखिए। यह हमजा का नाम है हमजतुल वस्ल, हमजे वस्ली या हमजे वस्लिया। तीनों तरीकों से इसका नाम लिया जा सकता है। इसके अलावा एक और हमजा होता है जिसका नाम है हमजतुल क़ता। वो चाहे वस्ल करें या वक्फ करें, दोनों सूरतों में उस हमजा को पढ़ना होता है। उसका नाम है हमजतुल क़ता, हमजे क़तई या हमजे क़तइया। तीनों तरीकों से इसका नाम लिया जा सकता है। हमजे क़तइया के बारे में जानना ज्यादा जरूरी नहीं है, बस हमजतुल वस्ल के बारे में जान लीजिए। हमजतुल क़ता के बारे में खुद ब खुद आप जान जाएंगे। तो हमजतुल वस्ल, वस्ल की सूरत में इस हमजा को छोड़ दिया जाता है और वक्फ करने की सूरत में इस हमजा को पढ़ा जाता है। मिसाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मैंने यहां पर वस्ल किया, इसलिए इस हमजा को मैंने छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैंने यहां पर वक्फ किया। अर्रहमानिर रहीम, इसलिए मुझे यहां पर इस हमजा को पढ़ना पड़ा। तो वस्ल की सूरत में इस हमजा को छोड़ दिया जाता है और वक्फ की सूरत में इस हमजा को पढ़ा जाता है। इसको हमजतुल वस्ल कहते हैं। इसके अलावा और भी जगह है जहां पर हमजतुल वस्ल है, जैसे कि ये इरम ज़ातिल इमादिल्लती। मैंने यहां पर वस्ल किया, इसलिए इस हमजा को मैंने छोड़ दिया। इरम ज़ातिल इमाद अल्लती, यहां पर मैंने वक्फ किया, इसलिए इस हमजा को अलग से पढ़ना पड़ा। और एक ये है हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना, यहां पर मैंने वस्ल किया, इसलिए इस हमजा को छोड़ देना पड़ा। हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना, यहां पर मैंने वक्फ किया, इसलिए इस हमजा को पढ़ना पड़ा। और एक है बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस, यहां पर मैंने वस्ल किया, इसलिए मैंने हमजतुल वस्ल को छोड़ दिया। बिल खुन्नस अल जवारिल कुन्नस, यहां पर मैंने वक्फ किया, इसलिए इस हमजा को मुझे पढ़ना पड़ा। तो हमजतुल वस्ल जो होता है, वस्ल की सूरत में यह हमजा छोड़ दिया जाता है और वक्फ की सूरत में इस हमजा को पढ़ा जाता है। सूरह अहक़ाफ की आयत नंबर 20, इसमें है वयौम युअरदुल लज़ीना कफ़रू अलन नार अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फ़ी हयातिकुमुद दुनिया वस्तमतअतुम बिहा। अब इस आयत में एक अलामत वक्फ है। यह अलामत वक्फ मुतलक है, मतलब उसका यह होता है कि चाहे तो मिलाकर पढ़ो
चाहे तो वक्फ करके पढ़ो, लेकिन वक्फ करके पढ़ना ज्यादा बेहतर है। तो एक सवाल आया था कि किसी ने सवाल किया था कि अगर कोई शख्स इस आयत में वक्फ ना करे, मिलाकर पढ़े, तो क्या इस अलामत वक्फ के बाद वाले हमजा को छोड़ देना चाहिए या मिलाकर पढ़ना चाहिए? इसके बारे में सवाल आया था। जैसे कि वयौम युअरज़ुल्लज़ीना कफ़रू अलन नारि ज़हबतुम तय्यिबातिकुम फ़ी हयातिकुमुद दुनिया वस्तमतअतुम बिहा, इस तरह से पढ़ना ठीक है या गलत है, सवाल आया था। तो जवाब है गलत है, क्योंकि ये हमज़तुल वस्ल नहीं है। इस हमजा को पढ़ना होगा, इस हमजा को वस्ल की सूरत में नहीं छोड़ा जा सकता। मिसाल के तौर पर अलन नारि ज़हबतुम कहना गलत है, अलन नारि अज़हबतुम। अगरचे वस्ल कर रहे हों, दोनों सूरतों में वस्ल कर रहे हों या वक्फ कर रहे हों, दोनों सूरतों में इस हमजा को पढ़ना होगा। अलन नारि अज़हबतुम तय्यिबातिकुम, वस्ल की सूरत में इस तरह पढ़ना होगा, अलन नार अज़हबतुम तय्यिबातिकुम। वक्फ की सूरत में ऐसा पढ़ना होगा। मतलब वक्फ की सूरत में भी या वस्ल की सूरत में भी, दोनों सूरतों में इस हमजा को पढ़ना होगा। असल में ये अज़हबतुम था, अज़हबतुम। पहले वाला हमजा इस्तिफहाम का था, उसके बाद अज़हबतुम था। बास कुर्रा ने इसको ऐसा पढ़ा भी, अज़हबतुम, इस तरह बास कुर्रा ने पढ़ा भी, और बास कुर्रा ने इसको अज़हबतुम पढ़ा, और बास कुर्रा ने अज़हबतुम पढ़ा। तीनों तरीके फसीह हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फसीह तरीका यही है जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, अज़हबतुम। ये तरीका सबसे ज्यादा फसीह है। तो अज़हबतुम ये हमजा हमजतुल वस्ल नहीं है, हमजतुल क़ता है। इस हमजा को वक्फ की सूरत में भी पढ़ना होगा और वस्ल की सूरत में भी पढ़ना होगा। दोनों सूरतों में इस हमजा को पढ़ना होगा। ये हमजतुल वस्ल नहीं है, यह हमजतुल क़ता है।